हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी को अपने परिवार यूडी रोजगार में। यह क्लास आप सभी को रीजनिंग का क्लास होने वाला है। इस क्लास में जितने भी प्रश्न लिया गया है सभी प्रश्न न्यू पैटर्न पे आधारित है, यानी वर्तमान समय में आपका एग्जामिनर जो पैटर्न फॉलो कर रहा है तो वही पैटर्न पे आधारित हर एक प्रश्न लिया गया है। ठीक है, तो आप सभी के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला है। एग्जाम में बहुत ज़्यादा इन नंबर इंक्रीज करने वाला है, तो आप लोग सभी प्रश्नों को हल करता चलना है कॉपी कलम से, और राइट आंसर कमेंट में करते चलना है। ठीक है, और जो न्यू हो चैनल सब्सक्राइब कर देना, क्लास को लाइक एंड शेयर जरूर करना, और अंत में कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोग ने इस 20 प्रश्न में कितना सही और कितना गलत किए हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखना पहला प्रश्न क्या कर रहा है आप सभी से। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि लड़कियां, स्वास्थ्य और ट्रेन। आप सभी को बताना है कि इन तीनों के लिए हम कौन सा आरेख का चयन करें ताकि इन तीनों का एक साथ सही संबंध बता सके, ये हमें पता करना है। अब हम कैसे पता करेंगे, तो देखो सबसे पहले अगर मैं लड़कियां के लिए एक गोला बनाता हूँ, देखो यह लड़कियां के लिए गोला बनाया, समझना। अब अगर हम बात करते हैं स्वास्थ्य, तो देखो सभी लड़की स्वस्थ नहीं होती है। स्वस्थ यानी सभी लड़की स्वस्थ नहीं होती है, कुछ लड़की जो होती है बीमार भी है, जैसे कुछ समय के लिए यही भी होता है, यानी कुछ यहाँ पे लड़की स्वस्थ होगी और कुछ अस्वस्थ होगी। ठीक है, सभी लड़की हमेशा स्वस्थ नहीं होती है। अब बात करते हैं ट्रेन, तो ट्रेन क्या होगा भाई, तो ट्रेन तो सबसे अलग होगा। अब ऐसा आकृति देखो कहाँ दिख रहा है, ऐसा आरेख, तो ऐसा आरेख देखो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी यहाँ से जो आपका राइट आंसर निकल के आया ऑप्शन नंबर ए इज द बिल्कुल राइट आंसर। समझ पा रहे हो, तो चलिए नेक्स्ट पे देखो। 2 नंबर का प्रश्न समझना क्या पूछा जा रहा है। करा उस विकल्प का चयन करें जो छठे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहला पद दूसरे से और तीसरा पद चौथे से। यानी हमें समझना है कि यहाँ पे 169 से जिस प्रकार 182 बनाना, 225 से 240 बनाना, उसी प्रकार यहाँ पे कौन सा संख्या होगा जिससे यहाँ पे 306 बनेगा। अब देखने में बहुत डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन मैं पता करता हूँ, आप सभी को बताता हूँ कि हर प्रश्न को 5 to 7 सेकंड में हल करने का सॉल्यूशन बताता हूँ, पर आप लोग समझते चलना है। देखो यहाँ पे दे रखा है 169, यहाँ पे 225। अब हमें पता चल रहा है कि यह किसी ना किसी का स्क्वायर है और यह भी किसी ना किसी का स्क्वायर है। अब किसका है, तो देखो 169 जो है ना, यह 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169 होता है। अब 182 लाया तो कैसे लाया, तो सिंपल तरीका से समझो कि 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 होता है, 169 होता है, जो यहाँ पे देखो जो यहाँ पे लिखा हुआ 169। अब 169 से अगर हमें 182 लाना है तो इसमें पुनः हम 13 को ऐड करेंगे। अब देखो 9 3 12 के 2 बाकी 1 और 6 1 7 1 8 और 1 182, और यहाँ पे 182 आया, बिल्कुल आया। अब उसी प्रकार हमें समझना है कि यहाँ 225 जो है यह 15 का स्क्वायर है। 15 का स्क्वायर कितना होता है, तो 225 होता है, लेकिन 225 से हमें 240 लाना है तो इसमें हमें 15 को और ऐड करना पड़ेगा। 5 5 10, 2 1 3 1 4 और 2 240, और यहाँ पे 240 है, बिल्कुल है। अब उसी प्रकार इसमें भी हमें समझना पड़ेगा कि यहाँ पे हम कौन सा संख्या का स्क्वायर रखें ताकि हमें 306 आ जाए। तो हमें यहाँ पे इस तरह से समझना होगा कि यहाँ पे देखो 306 जो है ना, अगर मैं यहाँ पे 17 इसमें माइनस करता हूँ, समझना, अगर मैं 17 इसमें माइनस करता हूँ तो हमें कितना प्राप्त होता है, तो हमें प्राप्त होगा, देखो यहाँ पे 289 होगा, 289 प्राप्त होगा। 28 देखो 9 प्राप्त होगा ना, 289 कैसे, तो देखो 16 में से 7 जाएगा 9, और ये हो गया कितना भाई, तो ये हो गया 9, और 9 में से यहाँ पे 1 मिनट 289 प्राप्त होगा। अब देखो 16 में से 7 जाएगा 9, और ये हो गया 9 में से 1 जाएगा 8, और ये 3 में से 1 जाएगा 2, 289 प्राप्त हुआ ना। अब यहाँ पे समझना है कि 289 जो है यह किसका स्क्वायर है, तो 289 जो है 17 का स्क्वायर है, बोलोगे जी है। अब 17 का स्क्वायर कितना होगा, 289, ठीक है 289। अगर हम 289 में अगर हम ES 17 को जोड़ते हैं तो 306 आता है, बिल्कुल आता है। यानी यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे 289 यानी 289, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में दिया गया है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। समझ पा रहे हो यहाँ तक सभी विद्यार्थी। तो चलिए हम सब अगले प्रश्नों पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना, 3 नंबर का प्रश्न क्या है।
3 नंबर का प्रश्न में दिया गया है कि शब्दों का सही संबंध बताना है। इस प्रकार बताना है आप सभी को कि रूस का संबंध रूबल से जिस प्रकार है तो अर्जेंटीना का संबंध यहाँ पे किससे होगा। समझना सिंपल तरीका से आप लोग यहाँ पे ये समझो कि रूस का संबंध रूबल से इस प्रकार है कि रूस की मुद्रा का नाम क्या है भाई, तो रूबल है। अब उसी प्रकार अर्जेंटीना के मुद्रा के नाम की बात करें ना तो वह क्या होता है, तो अर्जेंटीना के मुद्रा का नाम क्या होता है, पेसो होता है। यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सत्य। ठीक है, तो यह प्रश्न देखो आप सभी को याद करना पड़ेगा कि रूस का मुद्रा रूबल होता है तो अर्जेंटीना का पेसो होता है, तभी आप लोग यहाँ पे एग्जाम में यहाँ पे कन्फर्म क्वेश्चन राइट आंसर करोगे। ठीक है, ऐसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे कंफ्यूज में करोगे, लेकिन याद रहेगा कन्फर्म मारोगे अर्जेंटीना का पेसो। ठीक है, तो याद कर लेना। तो चले नेक्स्ट पे देखो 4 नंबर का प्रश्न समझना। और सभी प्रिय स्टूडेंट जो हो ना क्लास को लाइक कर दो, और जो न्यू हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि प्रतिदिन का अपडेट जो हो क्लास का आप सभी के पास पहुंचता रहे। ठीक है, और आप लोग प्रैक्टिस करते रहो और आप लोग अपना नंबर इंक्रीज करते रहना। देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, 4 नंबर का समझो, कर रहा है उस समुच्चय का चयन करें जिसकी संख्याओं के बीच ठीक वही संबंध है जो संख्या निम्न समुच्चयों की संख्याओं में है। यानी हमें यहाँ पे समझना होगा और सोचना होगा कि 360, 65 और 25 में जो रिलेशन है ना, वही रिलेशन कौन सा ऑप्शन में है ये पता करना। तो हमारी बातों को समझो। जब भी ऐसा प्रश्न आप सभी के एग्जाम में दिख जाए, आ जाए, तो कैसे इसको कम समय में हल करते हैं समझो। हम लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे संख्याओं को आपस में रिलेशन बना के हम बड़ा संख्या लाने की कोशिश करते हैं। जैसे हमें यहाँ पे 65 और 25 में आपस में कैलकुलेशन करके हमें क्या लाना है, तो 360 लाना है। अब कैसे लाएंगे तो समझो, अगर मैं इस 65 में इस 25 को माइनस करता हूँ तो कितना प्राप्त होता है भाई, तो 0, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, कितना प्राप्त हो गया, 40 प्राप्त हो गया। अब 40 में अगर हम 40 से अगर हम 360 लाने की कोशिश करते हैं तो क्या करते हैं, तो 40 में अगर हम गुना का 9 करते हैं तो देखो कितना होता है, 360 आता है, बिल्कुल आता है। अब वही तरीका हमें पता करना है कि दो संख्या को घटा के अनो गुना करना है, हमें तीसरी संख्या लाना है। जैसे ऑप्शन ए देखो, अगर मैं यहाँ पे 35 में 17 को घटाता हूँ तो कितना आता है, तो यहाँ पे आता है 18, और गुना का 9 करेंगे, 18 वर्ष 18 से, लेकिन 190 है, तो ऑप्शन नंबर ए गलत। ऑप्शन नंबर बी देखो, अगर 35 में हम 13 को घटाते हैं कितना आएगा, 5 में से 3 जाएगा 2, और यहाँ पे 3 में से 1 जाएगा 2, 22, और 22 गुने का 9 करेंगे कितना आएगा, तो 92 से 198 है, बिल्कुल सही। यानी ऑप्शन नंबर 2 ही दिख गया जो कि आपका राइट आंसर है। तो यानी यहाँ से आपका राइट आंसर निकल के आया, ऑप्शन नंबर बी इज द बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर। समझ पा रहे हो। तो चले हम सब अगले प्रश्नों पे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखो 5 नंबर का प्रश्न समझना क्या है भाई। यहाँ पे आप सभी से पूछा जा रहा है कि अक्षरों का सही संबंध बताएं। इस बार हमें अल्फा वर्ड का सही संबंध बताना है कि बी ओ का संबंध जिस प्रकार डी आर से है, तो उसी प्रकार यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है ये पता करना है। ठीक है, तो समझो, जब भी अल्फाबेट से हमें संबंध बताना हो ना, तो हम लोग अल्फाबेट पोजीशन लिखते हैं। जैसे बी का 2 होता है, ओ का 15 होता है, डी का 4 होता है, आर का 18 होता है। अब उसी प्रकार हमें यहाँ पे देखना है कौन सा ऑप्शन रूल फॉलो कर रहा है। तो देखो, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे बी से डी पे गया, 2 से 4 पे प्लस का 2 हुआ, और 15 से 18 पे गया, ओ से आर पे गया तो प्लस का 3 हुआ ना। अब उसी प्रकार देखो ऑप्शन ए को हम चेक करते हैं, क्या करते हैं, ऑप्शन ए को, एफ का 6 होता है, एच का 8 होता है। अब देखो 6 से 8 गया तो प्लस का 2, बिल्कुल। अब देखो एस का 19 होता है, और भी का कितना होता है, 22 होता है। अब 19 से 22 गया, यहाँ पे कितना हुआ, तो 19 से 22 जाएगा, कितना होगा भाई, तो यहाँ पे 19, 20, 21, 22, यानी यहाँ पे प्लस का 3 हो गया। यानी ऑप्शन नंबर ए ही हमारा राइट आंसर निकल के आया, जो कि बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ तक समझ लो। ऑप्शन बी गलत, ऑप्शन का सी गलत, ऑप्शन का डी गलत, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो चले हम सब अगले प्रश्नों पे। तो देखो यहाँ पे समझना 6 नंबर का प्रश्न क्या है। करा है विषम शब्द की पहचान करें। यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है, और वो भी शब्द का। अब बताना है विषम सबसे अलग कौन है।
ठीक है। तो देखो यहाँ पे 3 ऑप्शन जो होगा एक समान होगा, लेकिन एक ऑप्शन जो होगा सबसे अलग होगा। कौन? तो देखो अगर हम बात करें यहाँ पे ऑप्शन ए में कार्बन है, ऑप्शन सी में सिलिकॉन है और ऑप्शन डी में जर्मेनियम है। तो कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम तीनों का तीनों जो है ना एक प्रकार का तत्व है। लेकिन जब हम औरम की बात करें ना, तो औरम एक अलग शब्द है, लेटिक शब्द माना जाता है, जो कि वहाँ पे क्या कहा जाता है? तो सोना कहा जाता है। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या होता है? सोना होता है, गोल्ड होता है। तो सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिखा? तो ऑप्शन नंबर बी दिखा, जो कि आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न समझना आप लोग 7 नंबर का। 7 नंबर का प्रश्न देखो क्या है भाई, कर रहा है कि विषम संख्या की पहचान करें। विषम संख्या की पहचान करना है, यानी इन चारों ऑप्शन में हमें पता करना है कि सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है, और वे ऑप्शन को हमें पता करना है। ठीक है, तो हम कैसे पता कर सकते हैं? तो समझो यहाँ पे अगर हम बात करें ना, यहाँ पे क्या है? तो यहाँ पे 45 है, 75 है, 105 है और 85 है। अगर हमें यहाँ पे पता करना है कि सबसे अलग ऑप्शन कौन है, तो कैसे करेंगे? तो सिंपल तरीका से समझ, अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ ये 45 है, तो अगर मैं 45 में 15 से भाग देता हूँ, तो देखो यह पूर्ण रूप से कट जाता है, 15 का 45। अगर मैं 75 में 15 से भाग देता हूँ, तो 15 पचे का 75 पूर्ण रूप से कट जाता है। अगर मैं 105 में 15 से भाग देता हूँ, तो 15 सत्ते 75 से ये भी पूर्ण रूप से कट जाता है। लेकिन जब हमें 85 में 15 से भाग देते हैं, तो यह पूर्ण रूप से नहीं कटता है, यानी यही हमारा राइट आंसर है और बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी, जो कि आपका बिल्कुल सही है और बिल्कुल सत्य है। समझ पा रहे हो यहाँ तक सभी विद्यार्थी? तो चले नेक्स्ट पे। देखो समझना यहाँ पे 8 नंबर का प्रश्न क्या है। 8 नंबर का जो प्रश्न है, कह रहा है विषम अक्षर की पहचान करें। इस बार हमें अक्षर दे रखा है, अल्फाबेट दे रखा है, यानी बताना है कि सबसे अलग अल्फाबेट कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है। अब ऐसे प्रश्नों को देखो हल करते समय 2-3 बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। जब भी विषम संख्या अल्फाबेट से पूछे ना, तो सबसे पहले माइंड में आप लोग वॉवेल और कॉन्सोनेंट पे जाना है, ना कि पहले अल्फाबेट पोजीशन लिख के चेक करना है कि कौन कितना से बढ़ रहा है। उससे पहले आप लोग को वॉवेल कॉन्सोनेंट में देखना है। अगर हम ऑप्शन ए में देखें, तो यहाँ पे यू जो है वह क्या है? वॉवेल है, एक वॉवेल मिला। अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में, तो यहाँ पे ई जो है यहाँ पे भी एक वॉवेल मिला, और ऑप्शन नंबर डी में यहाँ भी एक वॉवेल मिला। लेकिन ऑप्शन नंबर बी में कहीं वॉवेल नहीं मिला, यानी सबसे अलग ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है, जो कि आपका राइट आंसर है और बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो चले नेक्स्ट प्रश्न पे। देखो यहाँ पे समझना 9 नंबर का प्रश्न क्या है। कह रहा है दी गई श्रृंखला को पूर्ण करें, यानी इस वाट के जगह पे बताना है कि आखिर क्या होगा। अब यह प्रश्न जो है सीरीज वाले हैं, श्रृंखला वाले हैं। यहाँ पे हमें क्या किया जा रहा है, हमसे क्या पूछा जा रहा है? यहाँ पे देखो अल्फा वर्ड है और संख्या है, अल्फा वर्ड और संख्या है, दोनों दे रखा है, दोनों दे रखा है ना। अब हमें समझने वाली बात ये है कि देखो यहाँ पे 26 है। देखो ऐसे प्रश्नों को आप लोग 2 तरीका से हल कर सकते हो, या तो पहले अल्फाबेट से चलो या पहले संख्या से चलो। तो सर जब भी अल्फाबेट और संख्या मिक्स रहे ना, आप लोग पहले संख्या से ही चलना। जैसे देखो 26 से 30 गया, प्लस का 4 हुआ। ठीक है, फिर 30 से 34 गया, प्लस का 4 हुआ। उसके बाद जब हम यहाँ पे यहाँ पे संख्या पता करेंगे, तो देखो अगर हम 30 से क्या चलें कि यहाँ पे राइट आंसर आ जाए, तो अभी तो हमें कन्फर्म नहीं हुआ। अब देखो अगर हम 42 से 46 पे चलते हैं, तो यहाँ भी प्लस का 4 हो रहा है, यानी इस तरह भी प्लस का 4, इस तरह भी प्लस का 4, तो यहाँ भी प्लस का हम 4 ही बढ़ेंगे, यानी 34 में प्लस का 4 करेंगे, 34 प्लस का 4 38 आएगा। यहाँ पे कितना आएगा? तो यहाँ पे हमें 38 आएगा, 38 आया ना। अब 38 देखो कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी गलत और ऑप्शन नंबर का ए गलत। अब बचा ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी। अब हमें यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि अब हमें अल्फ़ाबेट से चलना पड़ेगा। जैसे देखो आई का अल्फ़ाबेट पोजीशन 9 होता है, के का 11 होता है और एम का 13 होता है। अब देखो आई से के पे चलें, 9 से 11 पे यहाँ पे क्या हुआ भाई? तो 9 प्लस का 2 11। अब 11 से 13 गए, 11 प्लस का 2 13। अब 13 से जब हम पहला यहाँ पे अल्फ़ाबेट पता करेंगे, यहाँ पे 2 अल्फ़ाबेट पता करना। अब पहला अल्फ़ाबेट में हम प्लस का 2 करेंगे। अब 13 प्लस का 2 15, तो 15 पे ओ होगा तो ओ। ठीक है, देखो यहाँ भी ओ है, यहाँ भी ओ है। अब हमें क्या करना है?
तो अब हमें तीसरा अल्फ़ाबेट पता करना है। जैसे देखो क्यू का 17 होता है ना, एस का 19 होता है और फिर यू का कितना होता है 21 होता है। अब देखो 17 से 19 पे गया यानी कितना गया प्लस का 2, 17 प्लस का 2 19, 19 से 21 पे गया प्लस का 2 और 21 से जब हम यहाँ पे दूसरा अल्फ़ाबेट पता करेंगे तो प्लस का क्या करेंगे 2 करेंगे, यानी 21 प्लस का 2 23 और 23 पे होगा डब्लू, यानी OW 38। OW 38 देखो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है। ठीक है, समझ पा रहे हो, ऑप्शन नंबर बी इज द बिल्कुल राइट आंसर। तो चले नेक्स्ट पे देखो, यहाँ पे समझना आप लोग 10 नंबर का प्रश्न क्या है। 10 नंबर का प्रश्न में यहाँ पे आप सभी से पूछा जा रहा है, कराए दी गई श्रृंखला को पूर्ण करें, यानी बताना है कि इस वाट के जगह पे जो होगा आखिर क्या होगा। अब यह सीरीज देखो संख्या वाला है। अब संख्या वाले सीरीज में हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं कि यह सीरीज किस ऑर्डर में चल रहा है। जैसे देखो यह जो सीरीज है धीरे धीरे इंक्रीज होते हुए यानी धीरे धीरे बढ़ते हुए सीरीज में चल रहा है। ठीक है, तो हमें समझना पड़ेगा इस तरह से। अगर हम बात करते हैं 0 से 1 गया, 1 से 5 गया, 5 से 14 और 14 से 30, तो किस तरह हो रहा है। तो अगर हम बात करें 0 से 1 गया तो यहाँ पे क्या हुआ प्लस का 0 हुआ, 0 में हम प्लस का 1 हुआ, 0 प्लस का 1 होगा। अब 1 से 5 पे गए तो प्लस का 4 हुआ ना। फिर 5 से अगर हम बात करें यहाँ पे 14 गया तो प्लस का 9 हुआ। अब 14 से यहाँ पे क्या गया तो 30 गया यानी प्लस का 16 हुआ। अब अगर हम बात करते हैं कि 16 से अगले पद जो आएगा वह क्या होगा, तो कैसे पता करेंगे। तो देखो यहाँ पे 1 का स्क्वायर हुआ, यहाँ पे 2 का स्क्वायर हुआ, यहाँ पे 3 का स्क्वायर हुआ, यहाँ पे 4 का स्क्वायर हुआ, तो इस बार 5 का स्क्वायर करेंगे और 5 का स्क्वायर 25 यानी 30 और प्लस का 25 करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, तो यहाँ पे 55 होगा, 55 होगा। ऑप्शन नंबर सी है जो आपका राइट आंसर है और बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। समझ पा रहे हो। तो चले हम सब अगले प्रश्नों पे। तो देखो अगला प्रश्न समझना और सभी प्रिय स्टूडेंट क्लास को लाइक कर देना, जो न्यू हो ना चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। देखो यह प्रश्न कितना डिफिकल्ट लग रहा होगा देखने में, लेकिन बिल्कुल आप लोग को 5 सेकंड में यह प्रश्न आप लोग को सोल्व करके बताऊंगा और आप लोग को सिखाऊंगा। कराए दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या कितनी है, काउंट ऑफ ट्रायंगल, किस आकृति में त्रिभुज की संख्या कितनी है। ठीक है, देखो सिंपल तरीका से हमारी बात को समझो पहले कि जब भी ऐसे प्रश्न आ जाए ना कि त्रिभुज के अंदर त्रिभुज काउंट करना है, जैसे देखो ये प्रश्न में समझो, अगर त्रिभुज के अंदर त्रिभुज काउंट करना होता है तो हम लोग क्या रूल ऑफ फॉलो करते हैं, हम लोग सिंपल तरीका से समझते हैं कि जब भी आप सभी को त्रिभुज के अंदर, जैसे ये देखो त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, अब त्रिभुज के अंदर त्रिभुज दे रखा है, अब इसको आप लोग को काउंट करना है तो क्या करोगे, सिंपल तरीका से इसके अंदर काउंट करो कि कितना त्रिभुज है। जैसे 1 त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज, 4 त्रिभुज, 4 त्रिभुज है ना। अब चारों त्रिभुज को आप लोग जोड़ दो तो देखो 2 और 1 3 और 3 और 3 कितना होगा 6 और 6 और 4 कितना होगा 10, यानी टोटल यहाँ पे कितना आया 10। यानी इस आकृति में ना हम त्रिभुजों की बात करें ना तो 10 होगा, कितना होगा 10 होगा। ठीक है, अब जस्ट उसी प्रकार हमें क्या करना है, तो इसमें भी आ जाना है। किस में आ जाना है, तो इसमें देखो 1 त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज, 4 त्रिभुज, यानी 4 3 7 और 7 और 3 10, यानी यहाँ पे कितना होगा 10, यानी इस वाले त्रिभुज में भी कितना त्रिभुज है 10, और 10 प्लस का 10 करोगे तो 20 त्रिभुज आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका राइट आंसर होगा। तो कितना कम समय में आप लोग यहाँ पे त्रिभुज को काउंट कर लिए हो, बिल्कुल ही 5 सेकेंड से कम समय। ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए हम सब अगले प्रश्नों पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना 12 नंबर का क्या कर रहा है MN पर रखा दर्पण प्रतिबिंब में, दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार बनेगा, यानी बताना है आप सभी को यहाँ पे कि अगर M और N पे यहाँ पे दर्पण है तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वह कैसा बनेगा। अब मिरर इमेज में प्रतिबिंब क्या होता है, तो ये होता है कि दाएं वाला फिगर बाएं में चला जाता है और भाई बाएं वाला फिगर दाएं में चला जाता है। यानी हमें समझना है कि देखो अगर यहाँ पे ये दर्पण लगा है ना, तो देखो इसका मुंह जो इस तरफ है इसका मुंह इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं ये जो इसका मुंह इस तरफ है ना, तो ये दर्पण में जो बनेगा
कुछ इस तरफ बनेगा, इस तरफ इसका मुंह आ जाएगा। अब इस तरफ देखो ऑप्शन नंबर ए गलत, क्योंकि इसका मुंह नीचे आ गया। ऑप्शन नंबर का यहाँ पे देखो डी गलत, क्योंकि इसका मुंह ऊपर चला गया। नहीं, ऊपर नहीं, इसका मुंह इस तरफ का इस तरफ ही रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी गलत हो गया। अब बचा ऑप्शन सी और ऑप्शन नंबर बी। अब देखो ये वाला तो इधर चला गया, लेकिन ऊपर में जो इसका मुंह इस तरह बना है ना, ऊपर में ही बनल रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर। समझ पा रहे हो? जब इस तरह से टर्न ओवर घूरेगा, यानी ये वाला इधर आएगा तो ऊपर वाला ऊपर ही रहेगा, ठीक है, और इस तो इस तरह रहेगा जैसे यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। तो चले नेक्स्ट पे। देखो 13 नंबर का प्रश्न समझना, इसमें क्या करा है, करा है कागज के एक टुकड़े को मोड़ा और काटा जाता है, ठीक है, और जैसे नीचे दिए गए आकृति में दिखाया गया है, दिए गए उत्तर चित्र में बताए कि खोलने पर यह कैसा दिखेगा। यानी जब इस आकृति को खोलोगे तो किसके तरह दिखेगा, ये समझना है। देखो बहुत ही सिंपल तरीका से ऐसे प्रश्नों को हल किया जाता है, समझो। अगर यहाँ पे कह रहा है कि इस तरह से इधर बंद किया गया है, तो खोलोगे इसको तो कैसे खोलोगे, इस तरफ खोलोगे ना। अब इस तरफ खुलेगा तो देखो, समझना हमारी बातों को। सबसे पहले देखो यह त्रिभुज जो इसका मुंह इस तरफ है, अगर इस तरफ खोलोगे तो इसका मुंह किस तरफ होगा, तो यहाँ पे त्रिभुज किस तरफ होगा भाई, इस तरफ होगा ना, बिल्कुल सही। अब यहाँ पे देखो यह जो वर्ग दिया गया है, यह वर्ग को देखो इस त्रिभुज के आगे है, त्रिभुज के आगे है, समझना। तो हम वर्ग बनाएंगे इस त्रिभुज के आगे बनाएंगे, यानी वर्ग हम जो बनाएंगे यहाँ पे बनाएंगे, कहाँ पे बनाएंगे, यहाँ पे बनाएंगे, समझ रहे हो, त्रिभुज के आगे होना चाहिए। अब जस्ट देखो इस तरफ इसको बंद किया है, तो खोलोगे इस तरफ नीचे की ओर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर जो वर्ग है, तो यह वर्ग कहाँ बनेगा, यहाँ पे ही वर्ग बनेगा, और यह वर्ग कहाँ बनेगा, तो वर्ग यहाँ पे बनेगा। और त्रिभुज कहाँ जाएगा, त्रिभुज इसका नीचे आएगा, यानी इस तरफ बनेगा, त्रिभुज इस तरफ बनेगा, और यहाँ पे ये त्रिभुज इस तरफ बनेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर का सी गलत। क्यों गलत, क्योंकि दोनों त्रिभुज का मुंह इस तरफ है। ऑप्शन नंबर का डी गलत। क्यों गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे वर्ग जो बन रहा है एक ही वर्ग बन रहा है, होना चाहिए दो दो। अब देखो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी में थोड़ा सा स्टूडेंट कंफ्यूज होगा, और कंफ्यूज इसलिए होगा क्योंकि इसमें भी सेम टू सेम दिख रहा है, लेकिन कहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। देखो अभी मैं बताया था आप सभी को, यहाँ पे सिंपल सा बताया था कि यह जो वर्ग बना है ना, वर्ग बना है जो त्रिभुज का क्या बना है, त्रिभुज के देखो आगे बना है, कहाँ बना है, तो इस त्रिभुज का आगे बना है, समझ रहे हो ना। लेकिन जब ऑप्शन नंबर ए में देखते हो तो त्रिभुज का नीचे बना हुआ वर्ग, लेकिन होना चाहिए कहाँ, तो त्रिभुज के आगे। देखो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी यहाँ से आपका जो राइट आंसर निकल के आता है वह ऑप्शन नंबर बी निकल के आता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ठीक है। तो चले नेक्स्ट पे। देखो यहाँ पे समझना आप लोग, 14 नंबर का प्रश्न जो है क्या है। 14 नंबर के प्रश्न में पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि इस वाट के जगह पे जो होगा वह क्या होगा, यानी अगले वाले आकृति जो बनेगा ना वह कैसा बनेगा ये पता करना है। तो हमें सिंपल तरीका से जब भी अगले वाले आकृति पूछा जाता है, तो हम लोग पहले आकृति देखते हैं, उसके बाद वाला, उसके बाद वाला, फिर अंत वाला। जैसे देखो इसमें अगर हम बात करें पहले आकृति में, तो क्या है, तो पहले आकृति में एक आयत दिख रहा है, दूसरे में आयत, तीसरे में आयत, लेकिन यहाँ पे भी एक आयत बनेगा। लेकिन इस आयत में डिफरेंट क्या है, तो देखो गोला अगर हम बात करें इस वाले भाग में बन रहा है, फिर यहाँ से कहाँ आया, दूसरे आकृति में नीचे, फिर अगले वाले भाग में यहाँ आ गया, तो इस आकृति में यह जो गोला होगा कहाँ होगा, इस तरह होगा, ऊपर की ओर। यानी यहाँ पे देखो सभी आकृति में ऐसा दिख रहा है। अब यहाँ पे इसके अंदर देखो दो रेखा है, सभी में दो दो रेखा है, तो इस वाले आकृति में भी दो रेखा होगा, लेकिन कहाँ पे होगा जो समझो। यहाँ पे देखो इस वाले भाग में दो रेखा है, तो अगले आकृति में 2 नंबर आकृति में इस वाले भाग में आ गया, इस कोने में। तीसरे आकृति में नीचे में आ गया, तो चौथे आकृति में जो यहाँ पे रेखा होना चाहिए, यहाँ पे 2 रेखा होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर ए गलत, ऑप्शन का सी गलत, ऑप्शन का डी गलत, ऑप्शन का बी जो होगा आपका राइट आंसर यहाँ से निकल के आया, ठीक है। समझ पा रहे हो? तो चले नेक्स्ट पे। देखो यहाँ पे समझना 15 नंबर का प्रश्न क्या है। कह रहा है 15 नंबर के प्रश्न में कि उस विकल्प का चयन करें जो दी गई आकृति में अंतर्निहित है, यानी घुमाने की अनुमति नहीं है। यानी बताना है कि यह जो एक्स वाली आकृति है कौन सा ऑप्शन में सम्मिलित है।
तो देखो सिंपल तरीका से समझो। सबसे पहले देखो ऊपर में एक सीधी रेखा है, तो किस में सीधी रेखा है? ऑप्शन नंबर एक गलत होगा, क्योंकि इसमें सीधी रेखा आया लेकिन फिर नीचे की ओर मुड़ गया। ठीक है। अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर बी गलत होगा, क्योंकि सीधी रेखा आया फिर इधर आना चाहिए, जैसे कि इधर आ रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी में नहीं आया, तो बी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर अगर हम बात करें 4, तो 4 देखो ऑप्शन नंबर 4 में कहीं दिख नहीं रहा है। अब बचा ऑप्शन नंबर 3, देखो सीधी रेखा आया फिर नीचे की ओर आया, तो इसमें भी नीचे की ओर आया, फिर इस तरफ को टर्न ओवर हो गया, फिर इस तरफ टर्न, फिर ऊपर इधर की ओर आया, फिर ऊपर गया, यहाँ पे भी ऊपर गया, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो होगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। चलो अगला प्रश्न समझना आप लोग। 16 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है। बहुत ही सिंपल आसान तरीका से इस प्रश्न को भी हल किया जाता है, बिल्कुल ही कम समय में। बस आप लोग को स्मार्ट अप्रोच लगाना पड़ेगा। जैसे देखो, कह रहा है निम्नलिखित समीकरण को सही करने के लिए किन्हीं दो संख्याओं को परस्पर बदलना जाना चाहिए। यानी बताओ कि यहाँ पे हम कौन सी दो संख्या को आपस में बदले ताकि यह समीकरण का मान 101 आ जाए। तो जब भी ऐसा प्रश्न आ जाए ना, तो हमारी बातों को सिंपल तरीका से समझो। बहुत ही कम समय में सोल्व किया जाने वाला प्रश्न किस तरह से हम करते हैं। देखो, सबसे पहले ऐसे प्रश्न को आप लोग भाग देखना। भाग का चिन्ह कहाँ है? तो यहाँ पे है। अब भाग का चिन्ह में ये देखना कि क्या हम 48 को 8 से भाग देंगे तो पूर्ण रूप से डिवाइड हो रहा है, शेषफल नहीं न बचा है, पूर्ण रूप से कट रहा है। तो 8 पचे 40, 8 छक्का 48, यानी पूर्ण रूप से विभाजित हो रहा है, शेषफल नहीं बच रहा है। अब जब शेषफल नहीं बच रहा है तो हमें सिंपल तरीका से क्या करना होता है ना, कि जहाँ 8 रहेगा और जहाँ 48 रहेगा उस वाले ऑप्शन को हमें छूना नहीं है। जैसे देखो ऑप्शन नंबर बी है, इसको अभी रोक के रखना है। 48 देखो, इसको अभी रोक के रखना है। 8 देखो यहाँ पे, इसको अभी रोक के रखना। समझ रहे हो ना। अब हमें क्या करना है, तो अब हमें पहले ऑप्शन नंबर ए को लेकर चलना है। अभी हम गलत नहीं कर रहे, अभी हमें इसको स्टॉप करके चल रहे हैं। अब हमें ऑप्शन नंबर ए को लेकर चलना है। अब देखो यहाँ पे 13 के जगह हमें क्या करना है, तो 27 करना है, गुना 4 होगा, प्लस यहाँ पे क्या होगा, 48 होगा, भाग होगा 8 होगा, और घटाव, और 27 के जगह 13 होगा। अब इसका हल करो। देखो 27 गुने का 4 होगा, फिर प्लस, अगर हम 48 में 8 से भाग देते हैं, 8 छक्का 48 और माइनस का 13, यहाँ पे क्या होगा, माइनस का 13। अब हमें गुना करना है। देखो 7 चौका 28 के 8, बाकी 2, 4 दूना 8 और 2 कितना होगा, 10 होगा। ठीक है। 27 चौका 78 से अब प्लस का 6 होगा और माइनस का 13 होगा। अब हमें क्या करना है, तो 108 प्लस का 6 करेंगे, कितना होगा, तो 114 होगा। और 114 में अगर हम 13 को घटा देंगे तो 101। देखो 101 यहाँ पे प्राप्त हुआ, और यहाँ पे हमें भी 101 लाना था। यानी ऑप्शन नंबर ए जो हुआ बिल्कुल सही हुआ ना। तो हमें क्यों यहाँ पे पहले हमें, अगर मान लो ऑप्शन नंबर डी में ए वाला जो होगा ऑप्शन नंबर डी में होता, तो आप लोग तो ए बी सी यहाँ पे पहले अप्लाई करता। अप्लाई करने के बाद अगर नहीं आता तो आप लोग क्या करते, तो फिर ऑप्शन नंबर डी करते, तो आपका राइट आंसर आता। लेकिन आप लोग ये एक ही तरीका से राइट आंसर ला रहे हो, तो ये स्मार्ट तरीका सोचना पड़ेगा। ठीक है। चलो 17 नंबर का प्रश्न समझना क्या पूछा जा रहा है। कहा जा रहा है 5 मित्र पी बी सी जी और एच एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र करके मुंह करके बैठा है। यानी यह प्रश्न जो है सीटिंग अरेंजमेंट का है। इसको बहुत ही कम समय और आसान तरीका से समझाऊंगा, बस आप लोग समझना। देखो कितने मित्र हैं, तो 5 मित्र। एक यहाँ पे इस तरह से समझना, छोटा सा गोला लेते हैं। एक मित्र, 2 3 4 और एक 5 मित्र है, यानी 5वां मित्र कहाँ आ गया, तो यहाँ पे आ गया। ठीक है। अब इस तरफ को हम लोग क्या कहते हैं, दाएं कहते हैं, और इस तरफ को हम लोग क्या कहते हैं, बाएं कहते हैं। इतना समझना आना चाहिए। अब हमारा एग्जामिनर जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे करेंगे। कह रहा है यह बी जो है ना सी के ठीक बाईं ओर, यानी सी को मैं यहाँ पे बैठाता हूँ, तो बी जो है सी के दाईं ओर। अब सी के यहाँ पे बोल रहा है, सॉरी बाईं ओर बोल रहा है, बी जो है सी के ठीक बाईं ओर। अब सी के ठीक बाईं ओर कौन आएगा, बी, यानी बी कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। अब कह रहा है जी और एच जो है ना सी के निकट पड़ोसी नहीं है। अगर सी का निकट पड़ोसी यानी जी और एच, तो जी और एच कहाँ होना चाहिए। अगर मैं जी को यहाँ पे बैठाता हूँ और एच को यहाँ पे बैठाता हूँ, तो देखो जी और एच जो है ना सी का निकट पड़ोसी, यानी यहाँ पे नहीं होना चाहिए, यहाँ पे नहीं होना चाहिए, यहाँ पे नहीं होना चाहिए, यानी यहाँ और यहाँ पे नहीं ना है, बिल्कुल नहीं है।
अब हमें क्या करा है, आगे हमें क्या करा है जो समझना करा है, एच जो है ना पी के दाईं और दूसरे स्थान पे होना चाहिए। एच जो है पी के दाईं और, अगर मैं पी यहाँ पे रखता हूँ तो पी के दाईं और दूसरे स्थान पे होना चाहिए, यानी पहले और दूसरे स्थान पे। यानी इसका मतलब हमें समझ में आया कि यहाँ पे एच होना चाहिए और यहाँ पे जी होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग यहाँ पे समझो, यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो पहले एच होना चाहिए और पहले जी होना चाहिए। अब कर रहा है कि एच जो है पी के दाईं ओर, यानी पी मैं यहाँ पे रखता हूँ तो पी के दाईं ओर देखो दूसरे स्थान पे एच है, पी के दाईं ओर दूसरे स्थान पे एच है। यहाँ पे पूर्ण रूप से सीटिंग अरेंजमेंट हो गया। अब हमारा एग्जामिनर कर रहा है सी के ठीक बाईं ओर, सी कहाँ, यहाँ पे। अब सी के ठीक बाईं ओर बात कर रहा है, तो सी के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, तो बी बैठा है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, तो चले नेक्स्ट पे। देखो यहाँ पे समझना आप लोग 18 नंबर का प्रश्न क्या है। 18 नंबर के प्रश्न करा है कि कितने व्यक्ति केवल वकील हैं, यानी हमें बताना है कि कितने व्यक्ति जो है वह केवल और केवल क्या है, तो वकील है। देखो यहाँ पे टीचर है, डॉक्टर है, यहाँ लॉयर्स हैं। अब देखो वकील यहाँ पे कितना है, तो वकील यहाँ पे देखो क्या करा है, केवल वकील होना चाहिए, केवल और केवल वकील। तो केवल और केवल वकील 801 यहाँ पे दिख रहा है, यानी 801 ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो चले नेक्स्ट पे। देखो 19 नंबर का प्रश्न समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डायरेक्शन का है, दिशा का है। दिशा का प्रश्न सोल्व करते से समय इस तरह से आप लोग को पता होना चाहिए कि ऊपर की ओर उत्तर, नीचे की ओर दक्षिण, इस तरफ को पूर्व कहते हैं और इस तरफ को पश्चिम कहते हैं। ठीक है अब हमारा एग्जामिनर क्या कर रहा है ललिता 400 मीटर दक्षिण की ओर चलती है। अगर ललिता यहाँ पे है, दक्षिण की ओर गई, यानी 400 मीटर कहाँ पे गई, तो दक्षिण की ओर, यानी नीचे ओर गई। करा फिर उत्तर पश्चिम की ओर मुड़कर 50 मीटर आगे चली। अब देखो उत्तर पश्चिम ये होता है ना, कौन वाला दिशा होता है, उत्तर पश्चिम समझना। इधर से उत्तर और इधर से पश्चिम, यानी ये वाला दिशा क्या होता है, उत्तर पश्चिम होगा। अब क्या बोल रहा है हमारा एग्जामिनर, तो बोल रहा है कि उत्तर पश्चिम 500 मीटर, यानी उत्तर पश्चिम यहाँ पे गई और कितना गई, तो 500 मीटर गई। ठीक है, यहाँ पे गई। कह रहा है फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ी और 400 मीटर चली। दक्षिण की ओर यानी यहाँ से दक्षिण की ओर, यानी नीचे की ओर चली और कितना चली, तो 400 मीटर चली। कह रहा अंत में वह अपने बाईं ओर मुड़ी और 300 मीटर चली। अंत में वह बाईं ओर मुड़ी, और बाईं ओर मुड़ेगी तो किधर मुड़ेगी, इधर मुड़ी, और कितना चली, तो 300 मीटर चली। ठीक है, अब कह रहा है कि वह अपने शुरुआती बिंदु से किस दिशा में, देखो उसका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से की थी, शुरुआती बिंदु यहाँ से की थी, पहुँच रखी है यहाँ पे, तो किस दिशा में, यानी नीचे की ओर है। अब नीचे की ओर है, यानी दक्षिण दिशा में। ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो चले नेक्स्ट पे। देखो यहाँ पे समझना 20 नंबर का प्रश्न, और यह प्रश्न मैं आप सभी को होमवर्क के रूप में देना चाहता हूँ। सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट में बताना। कह रहा है लुप्त संख्या क्या होगा, यानी इस भाट के जगह पे क्या होगा। ठीक है, सभी विद्यार्थी, और जो न्यू हो क्लास को लाइक शेयर कर देना और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि प्रतिदिन का क्लास का अपडेट मिलता रहे। साथ में टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ भी ज्वाइन हो जाना, ताकि वहाँ भी आप लोग जीके की और प्रैक्टिस सेट वहाँ भी आप सभी को करते रहना है। ठीक है, तो मिलता है आप सभी को अगले क्लास में, जब तक सभी को हमारे तरफ से जय हिंद।